बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है भाई, फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर आज 12 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें 3 नाम हैं, एक इलेक्ट्रो है, एक मैग्नेटिक है और एक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रो आपके इलेक्ट्रिक से ही निकला है, जिसको हम बरकी बोलते हैं। मैग्नेटिक आपको पता है मकनातीस होता है। और स्पेक्ट्रम जो है ये लाइटिंग है, जिसको आप कह सकते हैं शुआएँ हैं, लाइट्स की जो हम रेस कहते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो बरकी मकनातीसी शुआएँ, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, इसकी मैं आपको पता है कि समरी में ही पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपके पेज नंबर 52 पे समरी है। अ प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ ग्लास दैट प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन। अब इसमें देखिए प्रिज्म आपको पता है ज्योमेट्रिकली एक शेप है, ठीक है। अब वो एक ट्रांसपेरेंट शीशे का गिलास है, तो वो डिस्पर्जन यानी कि मुंतशिर करता है। जो आप उस पर जो लाइटिंग पड़ेगी, जो भी लाइट उसमें से आप गुजारेंगे, तो वो दूसरी तरफ से जो है वो उनको फैला देगा, डिस्पर्स कर देगा। द प्रिज्म रिफ्रैक्ट्स द नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट दैट कॉज द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। देखें, अब यही बता रहा है, प्रिज्म जो है वो रिफ्रैक्ट्स करता है, यानी फैला देता है, इधर उधर मुंतशिर कर देता है शुआओं को, लहर मतलब जो लाइट की रेज़ होती हैं। नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, अगर आप एक छोटी मतलब तंग बीम जो है वाइट लाइट की आप अगर उस पर मारेंगे, तो दूसरी तरफ से क्या होगा, मुख्तलिफ़ कलर। देखें, वाइट लाइट है लेकिन उसके दूसरी तरफ प्रिज्म में से मुख्तलिफ़ कलर्स निकलेंगे, जो नॉर्मली 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। होते वो वाइट लाइट के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन वो डिस्पर्जन में और स्पेक्ट्रम के अंदर वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर कलर्स नज़र आते हैं, जैसे रेनबो के अंदर कलर्स होते हैं। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। अब यहाँ यही बता रहा है कि जो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट होती है, जब वो स्प्लिट करती है वाइट लाइट, तो वो मुख्तलिफ़ कलर्स में तकसीम हो जाती है। मुख्तलिफ़ उसके कंपोनेंट्स, आप कॉन्स्टिट्यूट को कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के हिस्से हो जाते हैं। एवरी वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंगली व्हेन इट पासेस थ्रू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। हर जो लाइट की वेवलेंथ है वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसका जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा ना, जिसमें से वो गुज़र रही है, उसके हिसाब से उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इन अ वाटर ड्रॉपलेट्स इज़ द कम्बिनेशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही डिस्पर्जन वाइट लाइट का अगर हम पानी की बूंदों पर करें, तो उसमें क्या होता है, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन आपको मालूम है, अक्स वापस आना। तो उसके अंदर जो है, जैसे बूंद है वो पूरी रोशन हो जाएगी, उसके अंदर का अक्स हमें दोबारा नज़र आएगा, वापस आएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ द रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर तमाम वेव्स और रेडिएशंस आ जाती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। The electromagnetic waves are transverse oscillation of their electric and magnetic field are perpendicular to energy transfer। अब ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, ऑसिलेट्स होती हैं, और इनके जो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये परपेंडिकुलर टू एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम एट द सेम स्पीड। इसकी जो एक वैक्यूम के खला में से गुजरने की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, हाउ एवर दे स्लो डाउन व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू अदर डेंसर मीडियम। अगर तो इनको गुजारा जाए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि गिलास है शीशे का, इस तरह की, तो वहाँ से तो ये तेज़ी से मतलब वो गुज़रती हैं, लेकिन अगर कोई डेंसर मीडियम होगा तो वहाँ इनकी ट्रैवलिंग स्लो हो जाएगी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जो हैं, तीनों लॉज अप्लाई होते हैं इस पर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंक्लूड ऑल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज एंड गामा रेज। ये तमाम जो है लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के नाम बता दिए गए, क्योंकि आगे एमसीक्यूज़ में काम आएंगे। रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स जो होती हैं ये सबसे लंबी वेवलेंथ होती है इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। माइक्रोवेव्स हैव अ वेवलेंथ इन द माइक्रोमीटर रेंज, और जो वेव्स की वेवलेंथ होती है वो माइक्रोमीटर रेंज होती है, जबकि इंफ्रारेड इज़ यूज इन वायरलेस रिमोट कंट्रोल। मुख्तलिफ वायरलेस और रिमोट कंट्रोल में ये शुआएँ यूज़ होती हैं। इंट्राडर अलार्म्स यूज़ इंफ्रारेड रेडिएशन दैट डिटेक्ट द चेंजिंग पैटर्न इमिटेड बाय अ वार्म बॉडी एट नाइट। ये जो इंट्राडर अलार्म्स हैं ये उन बिल्डिंगों हसास जगहों पर लगाए जाते हैं कि कोई गैर मुतल्लिका शख्स रात के अंधेरे में वहाँ दाखिल ना हो सके। अगर वो दाखिल होने की कोशिश करेगा भी तो अंधेरे में भी अलार्म बजेगा, क्योंकि उस शख्स के जिस्म के अंदर से जो लहरें निकल रही होंगी ना वो पकड़ी जाएंगी कि ये शख्स जो है हमारे यहाँ का नहीं है, यानी इस तरह के अलार्म्स है ये। द वाइट लाइट इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज़ ओनली विजिबल टू अवर आइज़। ये जो वाइट लाइट है ये सबसे छोटा पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हमारी आँख देख सकती है। अच्छा जी, दैट इज़ ओनली विजिबल टू आवर आइज़, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं ये सारा काम इंटरनल रिफ्लेक्शन का करती हैं, यानी कि अंदरूनी चीज़ों का अक्स हमें देती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत जगह पे यूज़ होती हैं, ये आपको मालूम है, जो केबल्स वगैरह हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको मालूम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जितना भी हमारा मवासलाती राब्ता है, नेट है, टेलीफ़ोन है और चीज़ें, ये उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स में ये काम आती है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर किस काम आती है? एन एंडोस्कोप इन अ मेडिकल डिवाइस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स दैट एनेबल डॉक्टर टू सी एबनॉर्मलिटीज़ इन ऑर्गन इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। एक ऐसी ऑप्टिकल फाइबर होती है जो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है मुंह के ज़रिए, ठीक है, और वो अंदर कैमरा नुमा होती है, वो अंदर जाके अंदर का अक्स जो है वो डॉक्टर को बताती है कंप्यूटर पे, और वो अंदर की जो भी उसकी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो उनको देखता है। अच्छा, ये इसी तरह तमाम चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं चलता हूँ एमसीक्यूज़ की तरफ ताकि देर ना हो भाई, वीडियो लंबी ना हो। द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर्स आर गामा रेज। गामा रेज सबसे ज़्यादा भाई पेनिट्रेटिंग होती हैं। सेकेंड है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आर एक्स रेज, सी वाला भाई ये भी। थर्ड है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज़ वेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ 2.5। अब ये जो वैक्यूम किसी भी उसका दिया हुआ होगा 2.5, आप उसको जो हमारी ओरिजिनल अभी हमने पढ़ी थी 3 × 10⁸ जो स्पीड है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे 1.2 × 10⁸। 4 है द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़। ये इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं? तो भाई लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये पहला वाला ए। 5 है द लिस्ट दैट शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ एन इंक्रीजिंग वेवलेंथेज। भाई इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ से इसका ऑर्डर बनाना है तो माइक्रोवेव्स में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, फिर एक्सरे में होती है और लास्ट में गामा रेज में होती है। अच्छा भाई, उसके बाद 6 है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन सिक्योरिटी स्कैनर एट नाइट इज़। अभी हमने पढ़ा था इंफ्रारेड में ये जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होती है। A narrow beam of white light passes from air into the glass and is refracted. The wave characteristic remain unchanged in its frequency। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में भी भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन स्पीड चेंज हो जाती है। द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर यूज इन द टेलीविज़न रिमोट कंट्रोलर, जो टीवी का रिमोट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो वेव्स होती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स कहलाती हैं। 9 है द कलर दैट इज़ लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। सबसे कम लीस्ट डिवेटेड होता है वो क्या होता है? रेड रे होती है, लाल जो शुआ होती है। 10 है द ऑप्टिकल फिनोमिना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। हमने अभी स्टार्ट में बिल्कुल पढ़ा था, तो ये आपके एमसीक्यूज़ भी हो गए और आई होप के चैप्टर मैंने जल्दी में जो समझाने की कोशिश की है समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।